नमस्कार साथियों, एल क्लासेज के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर और निशुल्क क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अग्निवीर परीक्षा का जीके का 5वां पेपर। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना 5वां पेपर में। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? तो देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हुई कब थी और इस किन किन के बीच में ये हुई थी। तो आप देखिए, ये अहमद शाह अब्दाली को मराठों को अहमद शाह अब्दाली के द्वारा पराजित किया गया था। अब और देखिए इसमें क्या क्या है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। किस किस के बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। किस किस के बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच। अब इसमें जीत किसकी हुई? तो मराठों को पराजित किया था किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। तो इनकी जीत हुई और मराठों को इन्होंने हरा दिया। अब इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ और कब हुआ। तो देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किस किस के बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को इसमें हरा दिया। अब ये कब हुआ? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। और यही वह युद्ध था जिस युद्ध से भारत में मुगल राजवंश की नींव पड़ी थी। देखिए, दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध, तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। किस किस के बीच में? अकबर वर्सेस हेमू। हेमू एक हिंदू राजा था, हेमू विक्रमादित्य। तो अकबर ने हेमू को हराया था इसमें। अकबर इसमें विजयी हुए थे और हेमू इसमें पराजित हुए थे। अब ये पूछे आपसे, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। आप इनकी डेट भी याद रखिए और ये किन किन के बीच में हुआ था, कौन इसमें पराजित हुए थे। ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देखिए, राजधानी का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हर पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसे ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसमें एक और कैपिटल है, यह है देहरादून। तो देहरादून किसकी कैपिटल है? देहरादून है उत्तराखंड की। किसकी है? उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो क्या है? देहरादून। और हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? देखिए, ये किसने कहा, ये कब कहा और क्यों कहा? आप तीनों का आंसर मैं आपको बता रही हूं भाई। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का एक अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। और वो कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। और इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। इस लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ में ही बाल गंगाधर तिलक ने यह घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और आप ये भी ध्यान रखिए कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो पहले व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने के लिए प्रयास किया था,
देखिए इसमें एक और बाल गंगाधर तिलक की और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए थे, एक तो केसरी और एक मराठा। तो केसरी है, ये देखो नाम से केसरी है, लेकिन ये है कौन सी भाषा में, ये मराठी भाषा में था। और जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में था, ये भी आप ध्यान रखिए। और एक चीज, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई थी, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो ये इनकी बुक थी, आप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिए। और जो गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल, उनमें भी बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। अब एक और देखिए, ये है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी नौरोजी किसके लिए प्रसिद्ध थे? देखिए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये पुस्तक क्यों लिखी गई थी? क्योंकि हमारे भारत देश से ब्रिटेन में लगातार धन का वितरण किया जा रहा था। तो उस धन को रोकने के लिए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और एक सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है वो दुबई में है। अब आपसे पूछे दुबई कहाँ है, तो दुबई है संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान है बेंगलुरु में। और ये बेंगलुरु कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु स्थित है कर्नाटक में। कहां स्थित है? कर्नाटक में। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा। किसकी? भारतीय विज्ञान संस्थान की। कहां? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहां स्थित है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए शुरू से हम रामायण देखते आए हैं और पढ़ते आए हैं। तो रामायण के जो रचयिता थे वो थे वाल्मीकि जी। और इसमें ऑप्शन में है, एक है वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी के द्वारा क्या लिखा गया था? वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था महाभारत। महाभारत ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसने की थी? वेद व्यास जी ने। और वाल्मीकि जी ने की थी रामायण की, हमारे धार्मिक ग्रंथ है। और सूरदास के द्वारा लिखा गया था सूरसागर, जो इनकी पहली और प्रसिद्ध रचना थी। तो आप ये भी ध्यान रखिए, अगर सूरदास की पूछ ले तो अब भी ध्यान रखिए। और अगर ये कालिदास है, कालिदास की मैं सारी रचनाएं आपको पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं अब दोबारा बताती हूँ। कालिदास की रचनाएं थी मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव, 3 इनके नाटक थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय। तो ये सब इनकी कालिदास की रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। अब एक कोणार्क कहां है? तो ये पुरी उड़ीसा में है कोणार्क, और वहां पर क्या है? सूर्य मंदिर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे और ये क्यों प्रसिद्ध हुए, तो देखिए सूर्य मंदिर के जो निर्माता थे वो गंग वंश के राजा थे। गंग वंश के राजा हुए थे कौन? नरसिंहन प्रथम। तो इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन सूर्य मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ। कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान के पुत्र थे सांबा। और एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने सांबा को श्राप दे दिया और सांबा
कुष्ठ रोग, सांबा को कुष्ठ रोग हो गया। अब उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्हें किसी ऋषि ने बताया कि अब अगर आप सूर्य भगवान की प्रार्थना करोगे तो आपका ये कुष्ठ निवारण जरूर हो जाएगा। तो सूर्य भगवान ये वो थे सांबा। ये सांबा चंद्रभागा नदी के किनारे चले जाते हैं और उस नदी में सूर्य देव की आराधना करते हैं। 12 साल तक सांबा ने सूर्य देव की आराधना की और एक कुष्ठ निवारण से निवृत्त हो गए। अब बाद में एक दिन वापस चंद्रभागा नदी में सांबा स्नान करने गए। तो जब स्नान करने गए तो उन्हें सूर्य मंदिर, उनकी सूर्य देव की एक प्रतिमा मिली। तो उस प्रतिमा को देखकर सांबा ने सोचा कि मैं इस सूर्य मंदिर, एक ऐसा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाऊं। तो ऐसा पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि कृष्ण भगवान के पुत्र थे सांबा और सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण चंद्रभागा नदी के बीच में करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है, वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? तो देखिए पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन तीन की तो है ही, लेकिन एक इंडोनेशिया ऐसा देश है जिसकी मुद्रा भी क्या है? रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? देखिए कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम था, ये तो आप सबने सुना होगा, कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इसकी रचना की थी मोहम्मद इकबाल ने। अब और ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है जयदेव। तो जयदेव ने किस ग्रंथ की रचना की? जयदेव ने की थी गीत गोविंद की। किसकी रचना की? गीत गोविंद की। एक है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो जो हम अभी राष्ट्रगान बोलते हैं जनगण मन, तो हमारे राष्ट्रगान की रचना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए बंकिम चंद्र चटर्जी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक तो ग्रंथ की रचना की थी आनंद मठ की। किसकी? आनंद मठ की। और इसके अलावा क्या किया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो अपन वंदे मातरम बोलते हैं, तो वंदे मातरम के रचयिता अगर आपसे पूछे, वंदे मातरम, अगर आपसे वंदे मातरम के रचयिता पूछे तो वो कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर जनगण मन के पूछे तो रविंद्रनाथ टैगोर, और गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता पूछे तो जयदेव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए गीता लिखी गई थी कृष्ण, यहां तो कृष्ण है लेकिन कृष्ण पूरा नाम था इनका कृष्ण द्वैपायन व्यास के द्वारा। द्वैपायन व्यास के द्वारा। अब वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? तो वेद व्यास जी ने क्या लिखा था? महाभारत, महाभारत। वाल्मीकि ने रामायण, और कालिदास की रचनाएं मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये इनकी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? देखिए अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताई थी कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके और भारत में एक वंश की नींव डाली थी। कौन सी? मुगल राजवंश की। तो बाबर इस वंश के संस्थापक थे। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि पहले शासक कौन थे? बाबर। बाबर कब आते हैं? 1526 में, और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1530 के बाद में शासक बनते हैं हुमायूं। तो बाबर के बाद में शासक बने हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, और अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, और शाहजहां के बाद में औरंगजेब। इनके अलावा मुगल काल के और भी शासक हुए हैं, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध शासक थे। तो इनका क्रम आपको पूछा जा सकता है, आप इनका क्रम भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये प्रसिद्ध जो कामाख्या देवी मंदिर है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और जो 52 शक्तिपीठ है, उन 52 शक्तिपीठों में से सबसे जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वो है कामाख्या देवी मंदिर की। और इसकी माँ भगवती के रूप में इसकी पूजा की जाती है, माता सती के रूप में भी इसको पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो सर्वोच्च जो गैर सैनिक वीरता पुरस्कार है वो है अशोक चक्र, बहादुरी के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद के जो मुख्य समर्थक थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी दास कैपिटल। कौन सी? दास कैपिटल। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या था? दास कैपिटल। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।